हाय एवरीवन, वेलकम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं क्लास वेरिएबल्स। तो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स किस तरह बनते हैं और उन्हें किस तरह यूज़ करते हैं। तो हमने क्लासेस बनाना देखा था और उसके ऑब्जेक्ट्स बनाना यानी कि इंस्टेंसेस बनाना देखे थे कि किस तरह बनते हैं। और उस इंस्टेंसेस के अंदर हमने यूज़ किए थे लोकल वेरिएबल्स। तो जो वेरिएबल्स हम लोग इंस्टेंसेस के ज़रिए यूज़ करते हैं उन्हें लोकल वेरिएबल कहा जाता है, और जो वेरिएबल्स हम लोग डायरेक्ट अपनी क्लास के ज़रिए यूज़ करते हैं उन्हें क्लास वेरिएबल कहा जाता है। जिस तरह हमने देखा था कि हम लोग यहाँ जो ये हमारे पास इस जगह इनिशियलाइज हमने किया था आईडी को और फिर कोर्स को, तो ये हमारे लोकल वेरिएबल्स थे। ये लोकल वेरिएबल्स क्यों थे? क्योंकि जब कभी भी हमें इन्हें एक्सेस करना पड़ रहा था तो इस स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस बनाना पड़ रहा था। इंस्टेंस यानी कि जैसे कि ये हमने एस बनाया, जैसे कि हमने ये S2 बनाया, ये हमारे इंस्टेंसेस थे। और इन्हें यूज़ करते ही हम आईडी को इनकी आईडी को एक्सेस कर पा रहे थे और इनके कोर्स को एक्सेस कर पा रहे थे। तो इसी तरह हमारे पास जो है वो हम सिर्फ लोकल वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हमें मतलब लाजमी ज़रूरत पड़ जाती है इसका इंस्टेंस बनाने की। तो लेकिन जो क्लास का हमारे पास वेरिएबल होता है उसको, क्योंकि वो क्लास का एक मेंबर ही होता है, तो उसे एक्सेस करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हम उस क्लास का कोई इंस्टेंस बनाएं। हम उसे डायरेक्ट क्लास का नेम पास करते क्लास के नेम से ही एक्सेस कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अब जब कभी भी हमने इस स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस बनाया, इस इंस्टेंस के ज़रिए इसे कॉल करा, तो हमने एक दफ़ा इसकी आईडी 25 दी और कोर्स कुछ दिया। फिर दूसरा इंस्टेंस बनाया, उसकी आईडी दूसरी दी, फिर कोर्स दूसरा दिया। लोकल वेरिएबल्स का बेसिकली मकसद तो यही होता है, क्योंकि हम उन्हें इसीलिए इस जगह जो आर्ग्यूमेंट्स में यूज़ करते हैं या फिर उन्हें जब इस जगह सेट करते हैं, तो वो क्यों सेट करते हैं? वो हम उन्हें इसीलिए ही सेट करते हैं क्योंकि जब जहाँ से हम क्लास को कॉल करा रहे होते हैं तो वहीं से हम इन्हें क्या करते हैं, इनके आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं और इन्हें बता देते हैं इनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। जिस तरह इसकी एट्रीब्यूट से मुराद इसकी आईडी क्या होगी, इसका कोर्स क्या होगा। तो इस तरह लोकल क्या करते हैं, जब कभी भी मतलब उस क्लास का इंस्टेंस बनता है तो उनकी जो वैल्यू होती है हर बार नई होती है। और यही कॉन्सेप्ट होता है लोकल वेरिएबल्स का, जब ही तो ये यूज़ होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमें क्या है कि हमें कोई एट्रीब्यूट हमारे पास ऐसा है जिसके लिए हमें हमेशा जो वैल्यू है वो सेम ही चाहिए, क्योंकि जब हमारी एंटिटी क्या है, अभी हमारी एंटिटी स्टूडेंट है, हमारी क्लास स्टूडेंट है और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक स्टूडेंट टाइप का है। तो अब हमारे स्टूडेंट के पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्योंकि पता है आपको स्टूडेंट के पास आईडी होती है, कोर्स होती है। तो आईडी और कोर्स तो चलो एक मान लिया कि डिफरेंट होता है, हर एक स्टूडेंट की अपनी पर्सनल आईडी होती है। लेकिन उनके पास कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जैसे कि जो कॉमन होंगी, जो सब स्टूडेंट के लिए सेम होंगी। हम एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं उनका यूनिफॉर्म। अब हमें पता है यूनिफॉर्म सारे स्टूडेंट का सेम होता है, तो अब हमें यूनिफॉर्म हर जगह सेम ही चाहिए, हर एक स्टूडेंट के लिए सेम चाहिए। मतलब कि जब कभी भी उस क्लास का बार बार चाहे इंस्टेंस की ही क्यों ना बने, तो लेकिन हमें उसके लिए जो हर इंस्टेंस के लिए क्या है कि हमें अपना जो यूनिफॉर्म है वो सेम रखना है, क्योंकि वो सबके लिए सेम होता है। तो उसके लिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि हम उसे भी इसी तरह लोकल ही पास करें और उन्हें जहाँ से इन्हें कॉल करें उन्हें हर बार कोई वैल्यू पास करें, मतलब सेम ही वैल्यू पास करें, यूनिफॉर्म। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि भाई हम बार बार उसे जहाँ से भी कॉल करवा रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू हम लोग एक ही वैल्यू हम बार बार पास करें। तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर हम मान लीजिए कि हम यहाँ डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू सेट कर भी लें तो भी हम एक ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आप दूसरी वैल्यू जो है वो यहाँ पास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारी जो वैल्यू है वो हर बार सेम रहेगी। तो हर बार सेम रखने के लिए जब कभी भी क्लास के लिए पूरी क्लास के लिए वो सेम रहेगी, एंड देन जब कभी भी उस क्लास का इंस्टेंस बनेगा तो उसके लिए भी वो वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसी सिनेरियो में जब कभी भी हमें कोई ऐसा मतलब जो है वो एट्रीब्यूट बनाना है जो हमेशा सब स्टूडेंट के लिए सेम रहेगा, जो हर किसी में होगा ही होगा, लाइक हर स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास यूनिफॉर्म तो होगा ही और वो सेम ही होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ऐसे एट्रीब्यूट को
क्या कर सकते हैं, क्लास वेरिएबल बना सकते हैं, उसको क्लास वेरिएबल बना के उस एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं। क्लास वेरिएबल किस तरह बनाते हैं, क्लास वेरिएबल के लिए ज़रूरी है वो किसी फंक्शन के अंदर ना हो, मतलब ये कि वो सिर्फ डायरेक्ट क्लास की बॉडी के अंदर हो, और क्लास की बॉडी के अंदर होने की वजह से उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, आप जैसे ही क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी, उसी क्लास स्टार्ट करते साथ ही अपने जो ग्लोबल जो आपका जो अपना क्लास का जो वेरिएबल है उसे सेट कर लें। आप वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं, आप चाहें तो अगर स्टार्टिंग में नहीं भी सेट करते तो आप दूसरी जगहों पर भी सेट कर सकते हैं, बस वो किसी फंक्शन के अंदर ना हो, वो डायरेक्ट बाहर क्लास के ही अंदर हो, डायरेक्ट क्लास के अंदर हो। जिस तरह आप चाहें तो इस जगह सबसे ऊपर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर नहीं बनाते, सबसे पहले नहीं बनाना चाहते, तो आप इस जगह भी बना सकते हैं। इस जगह नहीं तो आप इस जगह भी बना सकते हैं। बस उन्हें याद रखिएगा, याद रखने के बाद ही जिस तरह हमने ये फंक्शन को स्टार्ट किया है तो उसकी इंटेंडेशन, उसकी स्पेसिंग भी इसी तरह मेंटेन्ड हो। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम उसे क्लास स्टार्ट करते साथ ही बना लें, तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते साथ ही बना लेते हैं। लाइक हमने कह दिया यूनिफॉर्म, ठीक है, हमने यूनिफॉर्म नाम का एक वेरिएबल बना दिया, एंड उसकी जो वैल्यू हमने असाइन कर दी, वो भी क्या कर देते हैं, वो भी यूनिफॉर्म ही असाइन कर देते हैं। लाइक हमने यहाँ पे क्या कह दिया, हमने कहा यूनिफॉर्म, एंड देन हमने इसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर दी, क्या, यूनिफॉर्म, हमने कह दिया यूनिफॉर्म, ये एक स्ट्रिंग टाइप की है। अब ये हमने यहाँ पे सेट कर दी। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसके लिए हमें किसी अपनी क्लास के इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे मतलब ये होता है कि जब कभी भी हम ये इसकी आईडी को एक्सेस कर रहे थे स्टूडेंट की, किसी भी स्टूडेंट, तो हमें उसका इंस्टेंस बनाना पड़ रहा था, और उसकी इंस्टेंस बना के हम यहाँ पे उस इंस्टेंस के साथ, ये जैसे कि हमारा एस क्या है, हमारा इंस्टेंस है, ऑब्जेक्ट है, तो हमें इसका इंस्टेंस बनाना पड़ रहा था, और उसके ज़रिए हम लोग आईडी को एक्सेस कर पा रहे थे। इसी तरह हम लोग कोर्स को एक्सेस कर पा रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी क्लास वेरिएबल के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कोई इंस्टेंस बनाएं। इस बात को डैम श्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इंस्टेंस से पहले ही इसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो कोशिश सक्सेसफुल हो जाती है तो मतलब हमें इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक हमने कह दिया सबसे पहले अपनी क्लास का नाम स्टूडेंट, एंड देन डॉट। तो आप शायद देख पा रहे हो कि स्टूडेंट डॉट लगाने के साथ ही आपको ये रिकमेंड कर रहा है यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये इसे आइडेंटिफाई कर पा रहा है, ये समझ पा रहा है कि ये स्टूडेंट का ही मेंबर है, और क्लास वेरिएबल हमारी क्लास के मेंबर्स ही होते हैं, तो ये डायरेक्ट आपको रिकमेंड कर रहा है यूनिफॉर्म। बल्कि जबकि अगर आपने गौर किया हो तो जैसे आपके पास दूसरे जो वेरिएबल्स थे, जो कि लोकल वेरिएबल्स थे, लाइक आईडी एंड कोर्स, ये उन्हें डायरेक्ट रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये उन्हें डायरेक्टली क्लास के ज़रिए नहीं जानता, लेकिन अलबत्ता ये यूनिफॉर्म को ज़रूर जानता है, तो हम यूनिफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं इस तरह। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हमें इसकी वैल्यू पता चल सके, जो कि हमने सेट तो हम नहीं किए, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी इसे प्रिंट करवा देते हैं। हमने कहा प्रिंट, तो आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म प्रिंट हो गया। मतलब ये डायरेक्ट हमने क्लास के साथ एक्सेस किया, हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाने की, इसका इंस्टेंस बनाने की भी, इस क्लास का इंस्टेंस बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। एक तो बात हो गई ये। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि अब आपने इसे डायरेक्ट क्लास के साथ यूज़ कर लिया। दूसरी बात ये, जो कि एक इसका ये भी है कि अगर आप चाहें तो इस क्लास का इंस्टेंस बनाकर इंस्टेंस के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट क्लास के साथ भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं, और आप इसका इसी क्लास का इंस्टेंस बनाकर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये क्लास वेरिएबल है तो ये सबके लिए अवेलेबल है, जो भी इस क्लास वेरिएबल को जो भी एक्सेस करे, क्योंकि क्लास वेरिएबल क्या होता है, वो पूरी क्लास की बॉडी के लिए अवेलेबल होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ स्टूडेंट क्लास का एक इंस्टेंस बनाया है, कौन सा, एस, तो मैं इसको एस डॉट करके भी एक्सेस कर सकता हूँ। लाइक मैंने कहा एस एंड देन डॉट, तो आप यहाँ देखें कोर्स और आईडी के साथ ही हमें यूनिफॉर्म भी दिखा रहा है। मैं इसे एंटर कर देता हूँ, और इसकी वैल्यू भी जानने के लिए हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट के अंदर इसे रख देते हैं, ताकि हम यहाँ इसकी वैल्यू भी देख सकें। मैं इसे प्रिंट करता हूँ, तो मैं इसे जब रन करूँगा तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पर 2 बार यूनिफॉर्म प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखें आउटपुट अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास 2 दफ़ा यूनिफॉर्म, एक जो हमने इस क्लास के साथ डायरेक्टली यूज़ करा, और दूसरा जो इसके इंस्टेंस के साथ यूज़ किया। अब जितनी दफ़ा भी आप इसके इंस्टेंस बनाएंगे तो आप ये सारे के सारे इंस्टेंसेस के लिए अवेलेबल होगा।
लाइक हमने S2 बनाया था अपनी क्लास का एक इंस्टेंस, हम चाहें तो इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कह दिया प्रिंट S2 डॉट एंड देन मैंने कह दिया यूनिफॉर्म। तो इस तरह भी हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। अब जब मैं इसे रन करूँगा तो हमारे पास 3 दफ़ा यूनिफॉर्म आ जाएगा, एक बार हमारी क्लास के लिए, एक दफ़ा S के लिए और एक दफ़ा S2 के लिए। तो यस, हम इसे इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी एक और बात हम लोग जानते हैं, और वो ही बात ये है कि हम अगर इस इंस्टेंस की, जो हमने S नाम का इंस्टेंस बनाया है, मान लीजिए कि अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ इस यूनिफॉर्म को चेंज कर दें इस S ऑब्जेक्ट के लिए, इस S इंस्टेंस के लिए, वो कैसे कर सकते हैं? हमने कह दिया S डॉट यूनिफॉर्म एंड देन हमने इसे यहाँ पे कह दिया कि भाई तुम इसकी वैल्यू सेट कर दो। अब बार हम जान करके ये कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि कोई इसके कुछ फीचर्स देखना चाहते हैं। हमने कह दिया अब इसकी तुम वैल्यू कर दो, इसकी जो हमारा जो पहला जो स्टूडेंट है इसके लिए न्यू यूनिफॉर्म कर दो। फॉर एन एग्जाम्पल, समझने के लिए, इसकी यूनिफॉर्म को तुम सबसे अलग कर दो, इसके लिए नया यूनिफॉर्म कर दो, फॉर एन एग्जाम्पल। तो अब क्या होगा? अब इसकी एक ख़ास बात यह है कि क्योंकि हमने इसे इंस्टेंस, हमारा जो S इंस्टेंस था उसके लिए हमने इसे चेंज किया है, तो ये सिर्फ इस S ऑब्जेक्ट S इंस्टेंस के लिए ही चेंज होगा। मतलब ये इसकी जो वैल्यू यूनिफॉर्म के बजाय जो न्यू यूनिफॉर्म होगी वो हमारी क्लास के लिए, कंप्लीट क्लास के लिए नहीं होगी, ना ही किसी और ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस के लिए होगी। ये सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस के लिए ही होगी। मतलब ये जो न्यू यूनिफॉर्म है ये सिर्फ इसी एक इंस्टेंस के लिए ही सेट होगा, जो कि S इंस्टेंस है, क्योंकि हमने इसके साथ इसे यूज़ किया है। तो ये सिर्फ इस S जो हमारा इंस्टेंस है, S1 जो हमारा है, पहला स्टूडेंट जो हमारा है, इसके लिए ही सेट होगा, दूसरे किसी स्टूडेंट के लिए सेट नहीं होगा। और यही इस क्लास वेरिएबल का जो है वो फीचर है कि अगर आप इसे किसी इंस्टेंस के साथ यूज़ करते हो और उसकी वैल्यू को चेंज करते हो, तो ये क्या करता है, उसकी वैल्यू को सिर्फ उस एक इंस्टेंस के लिए ही चेंज करता है, किसी और इंस्टेंस के लिए या फिर पूरी क्लास के लिए चेंज नहीं करता। अब जब मैं इसे रन करूँगा तो आप देखेंगे ये पहली दफ़ा जो स्टूडेंट के साथ यूनिफॉर्म प्रिंट होगा वो पुराना जिस तरह, इस तरह यहाँ पे जो यूनिफॉर्म प्रिंट हो रहा था वही प्रिंट होगा। दूसरे स्टूडेंट के लिए भी ये सिर्फ यूनिफॉर्म ही प्रिंट होगा, लेकिन जो पहला स्टूडेंट था, क्योंकि यहाँ पे हमने इसके लिए न्यू यूनिफॉर्म सेट करा था, तो सिर्फ ये इसी के लिए ही न्यू यूनिफॉर्म एक्सेस करेगा, प्रिंट करेगा। मैं इसे रन कर देता हूँ तो आप देखें क्लास के लिए इसने यूनिफॉर्म, सेम यूनिफॉर्म रखा। न्यू स्टूडेंट के लिए हमने जो हमारा पहला स्टूडेंट था, S खाली इंस्टेंस था, उसके लिए हमने इसे न्यू यूनिफॉर्म सेट करा था, तो इसने न्यू यूनिफॉर्म सेट कर दिया। और उसी के बाद, हालांकि उसी के बाद हमने इसका दूसरा इंस्टेंस बनाया था, तो उसके लिए भी इसने अपनी पुरानी वैल्यू को मेंटेन रखा, जो कि थी यूनिफॉर्म। इसी तरह अगर हम इसे S2 के लिए सेट करते तो ये S2 के लिए मेंटेन रखता, S2 के लिए नई यूनिफॉर्म सेट करता, लेकिन क्लास की वैल्यू फिर भी वही रहती। अब शायद आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि जिस तरह हम लोग इस इंस्टेंस के लिए इस यूनिफॉर्म को चेंज कर रहे हैं, क्या होगा कि अगर हम क्लास के इस इंस्टेंस जो कि S और S2 के लिए नहीं बल्कि डायरेक्ट स्टूडेंट डॉट यूनिफॉर्म को ही चेंज कर दें, मतलब डायरेक्ट स्टूडेंट डॉट यूनिफॉर्म करके इसकी कोई और इसकी क्या करें, न्यू यूनिफॉर्म सेट कर दें, तो उस सूरत में क्या होगा? तो क्या ये पूरी क्लास के लिए चेंज होगा और इंस्टेंसेस के लिए नहीं होगा, या फिर पूरी क्लास और इंस्टेंस के लिए, एक इंस्टेंस के लिए होगा, दोनों के लिए, या सब के लिए होगा? आइए उसे देखते हैं। अब जब कभी भी हम क्लास के साथ यूनिफॉर्म को क्लास डॉट यूनिफॉर्म करके, मतलब स्टूडेंट डॉट यूनिफॉर्म डायरेक्ट कोई इसका इंस्टेंस बनाए बगैर, मतलब डायरेक्ट क्लास को यूज़ करते हुए इस यूनिफॉर्म की वैल्यू जब चेंज करेंगे, तो ये क्लास के लिए भी चेंज हो जाएगी और उसी के साथ साथ जितने भी इंस्टेंस इसके बनेंगे उन सब के लिए भी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। लाइक अगर अब मैं क्या कह देता हूँ, मैं इस जगह कह देता हूँ, इसको प्रिंट करने से भी पहले मैं इस जगह कह देता हूँ स्टूडेंट डॉट यूनिफॉर्म एंड देन इस जगह मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैं इस जगह अब क्या कर देता हूँ, इसको भी न्यू यूनिफॉर्म कर देता हूँ, न्यू यूनिफॉर्म। अब हमने जब इसे बनाया था तो हमने इस यूनिफॉर्म की क्या वैल्यू सेट की, सिर्फ यूनिफॉर्म सेट की थी, इस क्लास वेरिएबल की वैल्यू। लेकिन अब हमने इसी क्लास क्योंकि अब ये क्लास वेरिएबल को हमने डायरेक्ट एक्सेस किया है, किसी इंस्टेंस इसका कोई इंस्टेंस नहीं एक्सेस किया। इंस्टेंस क्यों नहीं एक्सेस किया? क्योंकि हम इसका कोई इंस्टेंस बना के नहीं यूज़ करें, हम डायरेक्ट स्टूडेंट को यूज़ कर रहे हैं डॉट यूनिफॉर्म करके। जिस तरह मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल दी थी, हम इसे डायरेक्ट क्लास के साथ एक्सेस कर सकते हैं, तो इसी तरह हमने डायरेक्ट क्लास के साथ इसको एक्सेस करके, मतलब क्लास के लिए ही इसे एक्सेस करा एंड डायरेक्ट क्लास के वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे चेंज करी, किसी एक इंस्टेंस के लिए इसे चेंज नहीं किया। अब जब मैं इसे रन करूँगा तो आप देखेंगे ये सब के लिए चेंज हो जाएगा। इसने कहा यहाँ भी न्यू यूनिफॉर्म,
एंड देन एस, सिर्फ एस के लिए जो हमारा पहला स्टूडेंट था उसके लिए भी न्यू यूनिफॉर्म, एंड देन जो हमारा जो दूसरा जो स्टूडेंट था S2 उसके लिए भी न्यू यूनिफॉर्म चेंज हो सेट हो गया यूनिफॉर्म के जगह पर। तो इस तरह हम लोग जब कभी भी इसको क्लास के साथ यूनिफॉर्म को एक्सेस करके वैल्यू चेंज करते हैं तो वो हर जगह के लिए चेंज हो जाती है। अलबत्ता हम उसके अलावा फिर अभी भी अगर चाहें तो हम इसके इंस्टेंस की वैल्यू न्यू यूनिफॉर्म के बजाय न्यू यूनिफॉर्म 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, तो फिर ये दोबारा चेंज हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसकी जो स्कोप है वो इसी इंस्टेंस तक ही रहेगा। इसके बाहर फिर इसकी वैल्यू वही सेम रहेगी जो कि न्यू यूनिफॉर्म होगा। तो इस तरह हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट होता है क्लास वेरिएबल्स का, और अपना इस तरह हम इन्हें यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो अब क्योंकि ये क्लास वेरिएबल्स होते हैं तो जब कभी भी आप इन्हें एक्सेस करें या यूज़ करें तो कोशिश किया करें इसी तरीके से इन्हें यूज़ करें, जैसे कि स्टूडेंट डॉट यूनिफॉर्म डायरेक्ट क्लास के साथ ही इन्हें एक्सेस किया करें, डायरेक्ट क्लास के साथ ही इन्हें यूज़ किया करें, क्योंकि इनका फीचर ये है कि ये क्लास के वेरिएबल्स हैं। अब ऐसा ना हो कि आप इन्हें हर बार एक इंस्टेंस बना के उन्हें यूज़ कर रहे हैं बजाय इसके कि आप उसे डायरेक्ट यूज़ करेंगे। आप इन्हें डायरेक्ट यूज़ करें, क्योंकि ये इनका फीचर ही यही है कि ये क्लास के वेरिएबल हैं, तो इन्हें डायरेक्ट क्लास के ज़रिए यूज़ किया जाए, इन्हें इंस्टेंस के ज़रिए ना यूज़ किया जाए तो ही बेहतर है। हाँ, जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप किसी एक इंस्टेंस के लिए इनकी वैल्यू सेट करना चेंज करना चाहें तो ठीक है, आप इन्हें यूज़, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इन्हें स्टूडेंट डायरेक्ट क्लास को यूज़ करते हुए ही इनको एक्सेस करें, एंड देन इनके ऊपर जो एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो करें। इन्हें इंस्टेंस बना के यूज़ ना करें क्योंकि ये क्लास के वेरिएबल्स हैं। तो आई होप कि आज के लिए इतना काफ़ी है, तो फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।